लाइक ए ट्री, यानी दरख्त के मानिंद, दरख्त के जैसा लंबा बताना। एक बात याद रखो बच्चों, जिस सेंटेंस में एज और लाइक यूज होगा तो ये समझना कि वो सिमिली का सेंटेंस है। समझ में आया? और सेकंड देखते हैं हम लोग मेटाफोर की एग्जांपल। फर्स्ट वन, रानी इज द स्टार ऑफ आवर क्लास। रानी को क्लास की स्टार बताया गया है कि रानी क्लास की स्टार है। ये क्या मेटाफोर हुआ? सेकंड, लाइफ इज अ गेम, प्ले इट वेल। जिंदगी एक खेल है, उसे अच्छी से खेलो। यानी जिंदगी को खेल के मानिंद बोल दिया गया, यानी के मानिंद भी नहीं, जिंदगी खेल है। तो जो चीज एकदम है वो मेटाफोर है, और के जैसा है तो सिमिली है। ये दो चीजों पर आज हमको मेन गौर करना था, सिमिली और मेटाफोर। और ये स्कॉलरशिप के पेपर में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। थर्ड वन देखते हैं हम लोग, एंटीथेसिस यानी अपोजिट, एंटोनिम्स। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, दैट कांट बी बॉट और सोल्ड। ये हमारी एक पोएम है, वर्ड चैन, उसमें गोल्डन चैन, सॉरी, उसमें की एक लाइन है कि दोस्ती ना खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। तो खरीदना और बेचना ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसके लिए यहाँ पर यूज हुआ बॉट और सोल्ड। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो जिस जुमले में या नज्म के जिस शेर में अपोजिट वर्ड यूज होते हैं उसे कहते हैं एंटीथेसिस। ओके, अब चौथा देखेंगे एलिट्रेशन, यानी जो रिपीट होता है। जैसे फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी यूज। अब यहाँ पर एज दो मरतबा इस्तेमाल हुआ है, रिपीट हुआ है, तो ये क्या रहेगा? एलिट्रेशन, यानी कि एक ही लफ्ज बार बार रिपीट होता है बच्चों। एंटीथेसिस को और एक मरतबा देख लो, आप लोग अपनी बुक में पेज नंबर 86 निकालेंगे। अब मैं यहाँ पर कुछ लाइन्स पढ़ता हूँ, इस पर गौर करना आप लोग। यहाँ अपोजिट वर्ड यूज हुए हैं, तो ये एंटीथेसिस है। जैसे अप एंड डाउन द हिल दे फ्लू, अप एंड डाउन। मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, मेनी और फ्यू। द बेस्ट ऑफ टाइम्स, द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। बेस्ट और वर्स्ट ये दोनों अपोजिट है। तो ऐसी लाइन या ऐसा जुमला जिसमें अपोजिट वर्ड यूज होते हैं उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। बहुत अच्छी से समझ लो बच्चों, मैं बहुत शॉर्ट में बहुत आसान तरीके से बताया हूं कि फिगर ऑफ स्पीच 4 होते हैं, चारों यहाँ लिखे हुए हैं, सिमिली, मेटाफोर, एंटीथेसिस, एलिट्रेशन।